कभी जिस कनाडा को स्टूडेंट्स का ड्रीम डेस्टिनेशन कहा जाता था, अब वही स्टूडेंट्स को अपनी यूनिवर्सिटीज में एंट्री देने से मना कर रहा है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या कनाडा को अब फॉरेन स्टूडेंट्स की जरूरत नहीं है? तो आपको चलिए डेटा के थ्रू सब कुछ डिटेल में समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। कनाडा इमिग्रेशन यानी कि IRCC के डेटा के हिसाब से इस साल 62% स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो गए हैं। जी हां, 62%। पिछले साल ये रेट था 52% और उससे पहले था करीबन 40%। यानी रिजेक्शन रेट्स हर साल लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इससे इंडियन स्टूडेंट्स हुए हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा इसमें झटका लगा है। कुछ केसेस में तो 80% तक एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दिए गए। और अब याद रखिए, साल 2024 में कनाडा में पढ़ने वाले 41% स्टूडेंट्स इंडियन थे। तो नेचुरल सी बात है, अभी भी इसमें सबसे ज्यादा इंडियंस पर ही इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ऐसे में रिजेक्शंस इतने क्यों बढ़ रहे हैं, ये भी जान लीजिए। तो इसका सबसे पहला रीजन है लिमिटेड टारगेट। 2025 में सिर्फ 4.37 लाख स्टडी परमिट इशू होंगे। उनमें भी अलग अलग कैटेगरीज होंगी, उसमें कोटा फिक्स होगा। दूसरा इसका रीजन है हाउसिंग क्राइसिस, यानी कनाडा में घरों की काफी ज्यादा कमी है और पब्लिक सर्विसेज पर काफी ज्यादा बर्डन बढ़ गया है। इसका तीसरा रीजन ये है कि स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन। जी हां, अब आपके डॉक्यूमेंट्स या एप्लीकेशंस में जरा सी भी मिस्टेक हुई तो वीजा रिजेक्ट होना पक्का मान लीजिए। इसका फोर्थ रीजन है फंड्स प्रूफ रिक्वायरमेंट, यानी कि आप स्टूडेंट्स को ज्यादा सेविंग अमाउंट शो करना होगा ताकि प्रूफ हो सके कि वो कनाडा में कंफर्टेबल पढ़ाई कर रहा है और साथ ही साथ रह भी सकता है। तो इसी बीच सवाल ये उठता है कि क्या कनाडा अब स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं रहा, या ये सिर्फ एक टेम्पररी रिस्ट्रिक्शन है जो कुछ सालों बाद नॉर्मल हो जाएगी। अगर आप भी कनाडा स्टडी वीजा प्लान कर रहे हैं तो अब आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डॉक्यूमेंट्स 100% आपके परफेक्ट होने चाहिए, फंड प्रूफ स्ट्रांग होना चाहिए और इसी के साथ आपके एप्लीकेशन में कोई भी छोटी से छोटी गलती ना हो। इस चीज को आप अवॉइड करें क्योंकि अब कंपटीशन पहले से कई ज्यादा टफ हो चुका है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।